फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 674, पार्ट 11। ओणम। ओणम क्या है? एक त्यौहार होता है। तो इसमें एक पत्र के माध्यम से पूरा इस त्यौहार के बारे में बताया गया है। सबने अपने हिंदी की बुक निकाल ली, पेज नंबर 74, पार्ट 11। ओणम। ओणम पत्र, एक पत्र लिखा है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से हमें ओणम त्यौहार के विषय में बताया गया है। लेखक ने हमें मिलजुल कर त्यौहार मनाने के साथ साथ आपस में परस्पर प्रेम और अपनेपन को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। इसमें एक पत्र लिखा, उसके माध्यम से ओणम त्यौहार को कैसे मनाया जाता है उसके बारे में बताया है। और लेखक ने हमसे क्या कहा है इसमें पाठ के माध्यम से कि मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए और आपस में प्रेम भाव रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र है ये H22 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली। सबसे ऊपर जब पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर भेजते हैं जिसको उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर दिनांक, नहीं जहाँ से लिखना चाहता है वो लिखते हैं, फिर दिनांक 19/10/20। तो अपन क्या लिखेंगे तारीख इसमें 14/12/20। प्रिय अंकिता, ढेर सारा प्यार। ये पत्र किसको लिखा गया है? कोई अंकिता नाम की लड़की, उसको लिखा गया है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। अंकिता को पत्र लिखा, उसमें लिखा तुम्हारा पत्र मिला और उसमें पता चला कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हमारी सबकी तरफ से तुम्हें बधाई। ओणम का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। तो ये पत्र लिखा किसने है? प्रियांशी ने। तो प्रियांशी ने अपनी सहेली को बताया कि मैं ओणम का त्यौहार मनाने के लिए कहाँ गई थी? अपनी दादी के यहाँ। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फ़ोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहती हूँ। आजकल क्या होता है, अपन कहीं भी फ़ोटो ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो प्रियांशी ने उसको बोला कि मैं ईमेल के द्वारा केरल के फ़ोटो तुमको भेज रही हूँ। अब मैं तुम्हें बात बताना भी चाहती, इसलिए मैं पत्र लिख रही हूँ। जब मैं केरल पहुँची तो सभी लोग ओणम की तैयारी में व्यस्त थे। जैसे वो केरल पहुंची अपनी दादी के घर, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? ओणम की तैयारी कर रहे थे। जैसे अपने तो दिवाली होती है ना, ऐसे केरल में ओणम मुख्य त्यौहार है। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अपने घरों को फूलों से सजा रहे थे। जैसे हम अपने दिवाली पे अपने घरों को मालाओं से सजाते ना, ऐसे ओणम के दिन बच्चे सजा रहे थे। महाबली नामक एक राजा केरल में राज करते थे। उन्हीं के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। केरल के जो राजा थे उनका नाम क्या था? महाबली। तो महाबली राजा के सम्मान में ही ये ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। तो प्रियांशी बता रही कि जिस दिन ओणम था उस दिन मैं और मेरा भाई समीर, हम दोनों जल्दी से उठ गए और अपने घर को सजाया। माँ ने रंगोली बनाई और दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। जैसे हम त्यौहार पे दिवाली पे रंगोली बनाते और कपड़े खरीदते ना, ऐसे उन्होंने ओणम पे रंगोली बनाई और नए दादाजी ने सबको कपड़े दिलवाए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। ओणम त्यौहार पे किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान और महाबली की। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई थी। ओणम केरल में क्या होता है, चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं और उसके अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। और दादी ने मेरी माँ ने क्या करा है, उन्होंने नारियल के दूध की खीर भी बनाई है, उसमें गुड़ डाला है। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया। चावल के व्यंजन पकवान बनाए थे और नारियल के दूध की खीर बनाई थी और प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया था। स्वादिष्ट खीर खाकर, व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया। जब दादी ने इतना सब बनाया था तो उसको सब चीज़ें खाकर मज़ा आ गया। ओणम के अवसर पर केरल में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ओणम के दिन क्या होता है, केरल में नौका मतलब नाव दौड़ प्रतियोगिता चालू की जाती है। इसे देखने के लिए दूर देशों से पर्यटक भी आते हैं। नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है। तो नौका दौड़ देखने के लिए बाहर दूर दूर से लोग आते हैं और ये तो सबके लिए बहुत अच्छा है, ओणम के त्यौहार में मुख्य है। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार पतली थीं। प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे।
जो तेज़ी से चप्पू चलाकर आगे बढ़ नीचे निकलने की होड़ में थे। शाम को सब क्या हुआ, नौका दौड़ मतलब नावों की दौड़ देखने गए। और नौके कैसे होती है, सर्प जैसी। और एक एक नाव में कितने लोग बैठे रहते, 3 से 40। और कुछ लोग आगे निकलने की होड़ में लगे। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच छा जाता। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता देखने में बहुत आनंद है। उसने बोला कि जब भी नाव निकलती थी तो दर्शक लोग खुश हो जाते थे और प्रतियोगिता देखने में बहुत मज़ा आता था। रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। केरल का मुख्य नृत्य कौन सा है, कथकली। तो शाम को सब लोग देखने गए। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नाट्यों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये जो नृत्य होता है, नाच, कथकली वगैरह, तो कैसा होता है, अलग अलग कलर की ड्रेस पहनते हैं और हाथों को सजाते और नाटक जैसा प्रस्तुत करते हैं। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। उसने कहा इसकी क्या विशेषता थी, जिसके कलाकार थे वो ना कुछ बोल रहा था और ना ही कोई गीत गा रहा था। हमने इस न्यूज़ की कई तस्वीरें भी मिलने पर ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। और हमने क्या करा, ये जो नृत्य हो रहा था उसकी बहुत सारी फ़ोटो भी खींच ली। जब भी तुम मुझे मिलोगी मैं तुमको दिखाऊंगी। कौन बोल रही है, प्रियांशी। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि अब त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है, कोई आपसे पूछे तो सावन मास के त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को तिरुओणम भी कहते हैं। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो इस त्यौहार को क्या बोलते हैं, तिरुओणम। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। जब फसल पकती है तो किसानों में क्या होता है, एक नई उमंग मतलब खुशी होती है अंदर से और विश्वास बढ़ता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। चाचा जी चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार, तुम्हारी सखी प्रियांशी। उसने कहा कि सावन के महीने में लोग फूलों की देवी और सावन देवता की पूजा करते हैं। और मैं बाकी सब मैं तुमको, जब तुम मुझे मिलोगे तो विस्तार से बताऊंगी। अपने मम्मी पापा को मेरे नमस्ते करना और छोटे भाई को प्यार, तुम्हारी प्रियांशी। तो प्रियांशी ने अपनी सहेली को पत्र के माध्यम से पूरा केरल और ओणम का वर्णन किया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।